क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो डूब रहा है, लेकिन वो ये इंसिस्ट करता है कि मैं ठीक हूँ? वो हँसता है, मुस्कुराता है, लगातार बार-बार यही कलमा दोहराता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ये दाग लगी हुई है। मेरी ज़िंदगी में ये शख्स अदील था। अदील की कोविड-19 की वजह से जॉब गई, फादर उसके बहुत बीमार थे, वालदा थी नहीं। दोस्त दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जब भी उससे सवाल किया जाए कि क्या चल रहा है, कैसी ज़िंदगी? The reply was simply, I am grateful for the lessons that the life has taught me. Nothing more than that. लेकिन एक दिन यही शख्स मेरे कमरे में आता है, कुर्सी खिसकाता है, मेरे सामने बैठता है और मुझसे कहता है, आई डोंट थिंक आई एम ओके। दिस इज व्हेन द थिंग्स पाइलिंग अप, वो तमाम एहसासात जो इकट्ठे हो रहे थे एक दीवार के पीछे, वो डैम टूट गया। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमसे एक झूठ बोला गया है। We have been told that there's a positive side to everything. Positivity is the answer to everything. But that is not true. Because this very fake positivity actually makes things worse. Much worse. जब जिस्म पर कोई जख्म बनता है तो the healing doesn't start because you ignore that wound. It starts when you acknowledge it, when you say it out loud that it's there. Only after that you can start the process of healing it. और इसी एहसास में आज मैं आपको गहरा लेके जाऊंगा। लेट्स गो डीप इनटू दिस। एक साइकाइट्रिस्ट हैं, डेविड बर्न्स। उन्होंने अपने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट्स में एक कंसिस्टेंट पैटर्न नोटिस किया दैट व्हेनेवर अ पर्सन हु इज मेंटली चैलेंज feels bad, feels sad or anxious, they don't just feel bad, they feel bad about feeling bad. बिकॉज ये सोसाइटल माइंडसेट है। दे फेल्ट कि अगर हम सैड महसूस कर रहे हैं, हम बुरा महसूस कर रहे हैं तो हम वीक हैं। बट मसला ये है, एवरी टाइम अ पर्सन लाइक दिस रीचेज आउट फ्रेंड्स, रीचेज आउट फैमिली, दे आस्क देम टू थिंक पॉजिटिव। ये उसी तरह है जैसे आपको पानी के नीचे सांस रोकना पड़ता है। इनिशियली यू गुड, पहले 1 महीने तक आप अपना सांस रोक पाते हो और कुछ नहीं होता, बट देन द कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड यू स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, एंड देन व्हेन यू फाइनली लेट गो, you don't just breathe, you vamp, you explode, you cannot catch yourself. This is exactly what happens when you try to push your feelings of sadness and weakness under the carpet. It's okay to feel negative sometimes. It's okay to feel weak. यही सेम चीज़ अदील के साथ हो रही थी। उसको ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि मैं ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूँ, ना कि ये कि मैं उस फीलिंग को एड्रेस करूँ जिससे मैं गुजर रहा हूँ। उसको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत थी कि उसके एहसासात उसके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक कंपास है। ये वो कंपास हैं जो आपको एक डायरेक्शनल सेंस देते हैं। दे टेल यू दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, दे टेल यू दैट समथिंग नीड्स टू चेंज, एंड व्हेन वी इग्नोर देम, वी डोंट हील देम, वी रॉट। हम अंदर ही अंदर सड़ रहे होते हैं, बाहर सिर्फ एक इमेज कैरी करने के लिए दैट एवरीथिंग नीड्स टू बी पॉजिटिव। देयर इज़ अ जापानीज़ सेइंग, "पूरा अमूते", व्हिच मीन्स टू फेसेस, जिसमें आप एक चेहरा दुनिया के लिए रखते हो और दूसरा वो चेहरा होता है जो आप हकीकतन हो। मैं खुद एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसने ये परफेक्ट कर लिया था। शी यूज्ड टू बी अ जॉली, फनी, आउटगोइंग गर्ल, एवरीबॉडी लव्ड हर इन द रूम। सो मच सो कि अगर कोई उस लड़की को जानता, कुछ देखता, तो ही वुड डिफाइन दैट गर्ल एज जॉय। और जब ऐसे एक शख्स का आपको वॉइस नोट आता है कि आई डोंट थिंक एनीवन नोज हू द रियल मी इज, शी सेड, आई डोंट थिंक दैट आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम आई फेल्ट ओके। At this point, this is not positivity. This is toxic positivity. Toxic positivity teaches us to wear masks at all times. ये हमें ये सिखाती है कि चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, आपने ठीक रहना है। ना आपको बहुत ज़्यादा वीक दिखना है, ना आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखना है, क्योंकि ये आपके आसपास वाले लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। सो यू हैव टू कन्फर्म विद द सोसाइटल नॉर्म। लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब जब ये मास्क टूटता है तो क्या होता है? आप लोगों ने अगर बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस देखी है तो उसमें एक सीन है जिसमें बैटमैन, एक ब्रूस वेन, एक पिट के अंदर फंसा हुआ है। वो पिट अंधेरी है, वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो रोज़ डरता है, रोज़ कोशिश करता है वहाँ से निकलने की,
लेकिन रोज फेल होता है। एंड दैट इज वेयर एन elderly man who's stuck in the same pit tells him that you fear death, but this fear of death is what makes you strong. This is exactly how we try to escape our sadness, our emotions, the same way that Bruce Wayne was trying to escape the pit. हम यही खुद को बताते हैं कि it's fine, I'm grateful, I'm fine. लेकिन क्या पता ब्रूस की तरह we need to face the darkness first. Only then will we be able to climb out. That night, Adil specifically asked me, please tell me that it's okay to not be okay, and that is what I did. I told him, it's okay if you don't feel okay. You can express that too. You're safe here. It was for the first time in many months that Adil was not for it was for the first time in many months that Adil was not forcing a smile. वो वहीं बैठा रहा. उसने अपने तमाम इमोशंस को फील किया. He let himself recognize that there's something wrong with me and need to address it. मुझे एक फेक पॉजिटिविटी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. And that was the moment when he actually started healing. लेकिन इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी को इतना पुश मिलता क्यों है? क्योंकि रियल इमोशन से हमें डर लगता है. बिकॉज रियल इमोशन स्केयर अस. एंड इफ यू डोंट एग्री विद मी, प्ले लिटिल गेम. जब कोई आपसे पूछता है कि व्हेन समवन टेल्स यू दैट दे आर स्ट्रगलिंग, तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? यू टेल देम स्टे स्ट्रांग. सम ऑफ यू विल टेल देम इट विल पास. सम ऑफ यू विल टेल देम टू लुक एट द ब्राइटर साइड. साइकोलॉजिकली हम ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि हम किसी ऐसे शख्स के साथ बैठना नहीं चाहते जो दर्द में है. It makes us feel uncomfortable to sit with someone who will wallow on about their sadness. So we just stay strong. Maybe that energy scares us. Maybe that makes us feel that we'll have to join in with them. इन तमाम बातों का पॉइंट ये नहीं है कि आप नेगेटिविटी से इन तमाम बातों का मकसद ये नहीं है कि आप नेगेटिविटी से खुद को शराबूर कर लो. इसका मकसद ये नहीं है कि हमें नेगेटिविटी को सेलिब्रेट करना चाहिए. बहुत क्लियर डिफरेंस है अपने इमोशंस को महसूस करने में और उनको खुद को कंट्रोल करने देने में. क्योंकि आपके इमोशंस समंदर की लहरों की तरह आते हैं. अगर आप उनसे लड़ोगे तो आप डूब जाओगे. बट इफ यू विल एम्ब्रेस देम एंड यू विल एम्ब्रेस द करंट ऑफ दोज वेव्स, यू विल फ्लोट. वो इमोशंस आपको छूकर गुजरते जाएंगे लेकिन आप उनसे ऊपर रहोगे. हियर आर द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू हैंडल इमोशंस. नंबर 1, स्टॉप जजिंग योर इमोशंस. अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं. आप किसी भी लिहाज से कमजोर. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बुरे इंसान हैं. आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हैं. लेट द इमोशंस मूव थ्रू यू लाइक द वेव्स दैट आई टॉक्ड अबाउट. उनको दूर धकेलने के बजाय उनके साथ बैठें, किसी से बात करें, उन इमोशंस को लिख लें. एंड आफ्टर डूइंग दिस, लेट देम गो. नंबर 3, इमोशंस को इतना अपने ऊपर सवार ना कर लें कि आप उन्हीं में खो कर रह जाएं. This is the barrier that you have to bear. Feeling your emotion and then letting them go. Because that is the only way that you'll heal. That night, Adil learned a very important lesson and in turn taught me too. It's okay to not feel okay sometimes. It's okay to recognize that you're sad. असल होना खुश होने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The crux of this video is you are allowed to feel. And feeling your emotions is actually what makes you strong. No fake positivity, but real, raw, unfiltered truth. We all know this person that I'm talking about. The best thing you can do for them is to make them hear from someone else. शायद उनको आपकी बात समझ में ना आए, आपको बताना ना आए. आप उनको ये वीडियो भेजो, मैं समझाता हूँ.